नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एकता समाचार। वागड़ की धरा आज भक्ति के अनूठे रंग में सराबोर नजर आ रही है। मंत्रोच्चारण की गूंज और हवन की खुशबू ने समूचे वातावरण को दिव्य बना दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सागवाड़ा के प्रसिद्ध श्री कृष्णा कल्याण दरबार गुलाबपुरा की, जहां चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर सुख समृद्धि की कामना के साथ भव्य नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। सागवाड़ा स्थित श्री कृष्णा कल्याण दरबार गुलाबपुरा के परिसर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में क्षेत्र की खुशहाली के लिए हवनात्मक नवचंडी यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। महंत श्री राजेंद्र सिंह चूंडावत के सानिध्य में आयोजित इस अनुष्ठान में वापी, वलसाड़ और महाराष्ट्र से आए यजमानों ने आचार्य हेमेंद्र कुमार शास्त्री के निर्देशन में गणपति पूजन और मातृका पूजन जैसी शास्त्रोक्त विधियां संपन्न की। यज्ञ की आहुतियों और माताजी के जयकारों से पूरा परिसर गूंजायमान रहा। विशेष रूप से श्री कल्याण, भैरव जी और महालक्ष्मी का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आयोजन के दौरान सत्संग और गरबा रास ने श्रद्धालुओं को भक्ति के आनंद में सराबोर कर दिया। अंत में महाप्रसाद के साथ इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान का समापन हुआ। इस पूरे आयोजन और यहाँ की धार्मिक महत्ता को लेकर दरबार के महंत और श्रद्धालुओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आज यहाँ गुलाबपुरा में काली कल्याण धाम पर नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ गुजरात से भी कुछ श्रद्धालु हमारे बीच आए हैं, सभी जगह के श्रद्धालु हमारे बीच आए हैं। मैं एकता समाचार के माध्यम से शुरुआत करना चाहूँगा। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? नमस्ते राजू भाई, मैं वापी से हूँ और यहाँ पे हर साल नवरात्रि, दोनों नवरात्रि और कल्ला जी के जन्मोत्सव के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम सब गुजरात से हमेशा आते हैं और हमारे गुरुजी बाबूजी के आशीर्वाद लेने के लिए हम ज़रूर आते हैं यहाँ पे। और इस बार चैत्री नवरात्रि के ये यज्ञ के पावन अवसर पर मेरे साथ मेरे परम मित्र श्री विराग भाई, वो भी बड़ौदा से पधारे हैं और दूसरे हमारे परम मित्र वापी से उदवाड़ा से श्री विशाल भाई और उनका परिवार भी पधारा है। तो जैसे राजस्थान में श्री कल्ला जी बाबूजी के जितने भक्त हैं, ऐसे ही भक्त हमारे गुरुजी बाबूजी के माध्यम से गुजरात में भी अभी वाघछिपा, पारडी वाघछिपा में बहुत बड़ा मंदिर है। पिछले 15-16 साल से हमारे गुरुजी वहाँ पे पधार रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं श्री कल्ला जी के माध्यम से। और अभी कच्छ में भी हमारे गुरुजी के हाथों एक कल्ला जी बाबूजी का दूसरे मंदिर का एक नया स्थापन हुआ है। तो हमारे गुरुजी और कल्ला जी की हमेशा हम सब पे ऐसी ही कृपा गुजरात के सभी भक्तों पे बनी रहे और वो हम सब भी उनके हमेशा सेवा करते रहे और बाबूजी के आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, ऐसी मेरे गुरुजी से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ौदा से आए हो सर, बताइए कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? वैसे तो मेरे भाई कई साल से आ रहे हैं, लेकिन मुझे पहली बार यहाँ पे आने का अवसर मिला है और मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ सब लोग को, स्पेशली बाबूजी को। जय कल्याण। इतना भव्य समारंभ रखा है कि ऐसा हो रहा है कि हर साल, मैं बोलता हूँ हर साल नहीं, हर समारोह में आने का मन हो रहा है। धन्यवाद। जी, आप भी यहाँ पे भक्तगण हो, हर समय आप आते हो, बताइए। काली कल्याण धाम में 2014 से लगातार मैं आ रहा हूँ। काली कल्याण धाम का यहाँ जो स्थापना 1996 में राजेंद्र सिंह जी के घर पे हुई थी। 2004 तक उनके घर पे जो एक गादी लगती थी। इसके पश्चात 2004 चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन सभी भक्तजनों और गादीपतियों के सानिध्य में गादी वहाँ से यहाँ पर इस धाम पर लाई गई। 2008 के अंदर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 2008 में ही श्री राम कथा का आयोजन भी हुआ इसी स्थल पे और 2018 के अंदर में भागवत सप्ताह का भी आयोजन इस स्थल पे हुआ। यहाँ पर यहाँ के जो गादीपति हैं उनका लक्ष्य यहाँ के सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, भक्तों का कल्याण करना और नित नए दिन पास में ही एक
काली माता का जो है, सीता माता का जो मंदिर की जो है जीर्णोद्धार का एक संकल्प लिए हुए है और निश्चित रूप से आगामी समय में उसका भी जो है शिखर आयोजन होगा। और यहाँ पर प्रतिवर्ष राजस्थान के साथ साथ गुजरात, वापी, वलसाड़, बड़ौदा और मुंबई तक के हमारे जजमान इन यहाँ पर पधारते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके बाजी का आशीर्वाद और इस स्थल को पुनरुद्धार के लिए अपना तन, मन और धन से सहयोग करते हैं। जय कल्याण। भाई साहब, आप भी यहाँ पे आए हो, कहाँ से आए आप? हम मुंबई से आए हैं। अच्छा, बॉम्बे से आए हो आप। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ पे जो हमारे गांव में एक हमारे वडील हैं दादाजी, जो उनके पास आए थे एक बार, तो उनसे हमको इनकी परिचय हुई, इनका पता चला, तो उसके बाद से हम इनके साथ जुड़ गए हैं। क्या चमत्कार है यहाँ का जो आप ठेठ 700 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आप आए? चमत्कार बस इतना है कि हमारी सनातन धर्म में श्रद्धा बढ़ती है, हमें भावना मिलती है, हमें सच्चाई के मार्ग पे चलने की राह मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सही मार्ग पे चलते रहें, आशीर्वाद मिलता है, पूरी अच्छे काम करने के लिए भी बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बेटी हमारे बीच आई है। बेटी, आप कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा, बॉम्बे से आए हो। आप बताइए क्या चमत्कार देखने को मिला है? मैं अपनी मम्मी के हाथ के लिए आई थी यहाँ पर। तो मैं, मम्मी और डैड आए हैं। तो पहले मुझे मेरी मम्मी की बहन, मतलब मेरी मौसी जी ने बताया था इस बारे में। तो उसके बाद मेरी मम्मी का ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा है जो होने वाला था, तो इसके लिए अभी पहले हम लोग वापस मिलते थे उनसे, तो अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए थे कि ठीक है, ऑपरेशन के बिना ही वो क्योर हो रही है। ऐसे माँ जी, आपको क्या तकलीफ थी? मैडम बताइए, आपको क्या तकलीफ थी? मेरा राइट हैंड ना बहुत सालों से, करीब 2005 से उठ नहीं रहा था बिल्कुल ही। फिर हम लोग सब डॉक्टर को दिखा के दवाई लेते थे, हो गया, नहीं हुआ। बाद में एम्स में दिखाया हॉस्पिटल में, तो बोला ऑपरेशन होएगा बड़ा। फिर बाबूजी के पास, मुझे बहुत श्रद्धा है इनको, तो मैं इनके पास गई तो बोले ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आओ, हवन है यहाँ पे आओ, दर्शन करके जाओ। और वाकई में मेरा हाथ एकदम देखो, अभी बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरा, एकदम चमत्कार बोलो तो भी कम है बहुत। और ऐसे हमारे घर में एकदम शांति हो गई है जब से हम लोग रोज़ नाम लेते हैं जय कल्याण, एक माला करते हैं रोज़, जय कल्याण जय कल्याण। दोस्तों, इन्होंने बताया कि यहाँ श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और इनको राहत भी मिल रही है। इसी बीच भाई साहब, आप कहाँ से बता रहे हो? मैं चूरू से हूँ, सालासर धाम। आप हर साल आते हो, बताइए इसके बारे में। मैं हर साल आता हूँ, 2005 से आता हूँ। क्या चमत्कार हुआ जो आपका, जो आप चूरू से आज 700-800 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ? बिल्कुल, हम 2005 से जुड़े हुए बाबूजी से, और हमारे इतना मतलब कष्ट दूर के बाबूजी ने, उनका नाम लेते ही हमारे तो मतलब कोई भी कष्ट आया है, कोई बीमारी है और भी कष्ट आया है, तो वो मतलब बाबूजी का नाम लेते ही, कला जी का नाम लेते ही दूर हो जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो बाबूजी ने बहुत बार बचाया, बहुत बार। तो हम हर साल की भांति हर साल आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया श्रद्धा है, और आते रहते हैं चूरू से, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर। अब मैं आपको वागड़ के एक ऐसे राजू जी डायलॉग के नाम से आप इनके आईडी देखते होंगे, ये हमारे पीछे हमारे वागड़ के एक कलाकार है, पीठ के रहने वाले हैं। राजू जी, आप भी इस कार्यक्रम में आज आप आए हो और यहाँ पे आपने दर्शन का लाभ लिया है, बताइए इसके बारे में। सभी को महानवमी, रामनवमी की शुभकामनाएं। सिद्धेश्वर, श्री सिद्धेश्वर कल्याणी काली कल्याणी धाम, गुलाबपुरा, ठाकरड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान के जो सभी भक्तजन यहाँ पर पधारे हुए हैं, यहाँ से देखें तो आप महाराष्ट्र से, एमपी से, गुजरात से और राजस्थान के विभिन्न ज़िलों से पधारे हैं। ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर लोगों की, भक्तजनों की मुरादें पूरी होती हैं। और हवन का वैज्ञानिक भी आधार है कि हवन करने से पर्यावरण, वातावरण शुद्ध होता है, और साथ ही एक आस्था का भाव जागृत होता है, और लोगों के तन, मन और हृदय, मन, मस्तिष्क में एक आध्यात्मिकता का, एक स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का भाव जगता है। तो आप सभी भक्तजनों को मैं बधाई देना चाहूँगा, और एकता समाचार चैनल के हमारे जो राजू भाई साहब हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं
रिटायर्ड गवर्नमेंट प्रिंसिपल होने के बाद में कुछ लेखन क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ। आप मेरे राजू सर के डायलॉग्स के नाम से जो अपना चैनल है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें नैतिक शिक्षा की काफ़ी बातें बताई गई हैं। अभी ये प्रसंग जो धर्म का है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी जो धर्म होता है, धर्म का अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, और रिलीजन शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है। उसका अगर अपन देखें तो ये रिलीजियो से डिराइव्ड है। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं और रिलीजन है वो लैटिन शब्द रिलीजियो से डिराइव्ड है। रिलीजियो का अर्थ है पुनः जोड़ना। पुनः किसको जोड़ना? व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, समाज को क्षेत्र से, क्षेत्र को राज्य से, राज्य को राष्ट्र से और राष्ट्र को विश्व से जोड़ना, और अंततः आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, वही सच्चा धर्म होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं इस प्रासंगिक जो ये महानवमी का उत्सव है, इस उत्सव के जो शुभ मंगल वेला यहाँ पर है, सभी भक्तजनों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा और साथ ही परमात्मा से और कल्याण जो धनी हैं, मालिक हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी मुरादें मालिक पूरी करे और सर्वत्र सुख, शांति, समृद्धि एवं आरोग्य की जो चारों तरफ जो हमारी मंगल कामनाएं की जो भावनाएं हम व्यक्त करते हैं, सर्वे सुखी भवन्तु, सर्वे संतु निरामय का जो भाव है, और हमारे जो भारतीय लोगों का वन अर्थ वन फैमिली का जो भाव है, उसको कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। तो सभी के लिए हम ये शुभ मंगल कामनाएं की जो अंदर से जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही हमारी एकता समाचार चैनल सागवाड़ा, जो कि अब एक नेशनल चैनल बन चुका है, उसके पूरी टीम को, जो उसके ऑनर हैं राजू भाई साहब, और पूरी टीम को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप समय समय पर विभिन्न जो इवेंट्स हैं उनको आप कैप्चर करते हैं और आप अपने अंदाज में, एक बहुत सहज अंदाज में आप उसको बयान करते हैं। हम आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फ़ैन भी हैं, और हमारे क्षेत्र वागड़ क्षेत्र का एक श्रेष्ठ चैनल एकता समाचार चैनल है। तो चैनल के लिए भी मैं शुभ मंगल कामनाएं ज्ञापित करूंगा कि आप, और ये भी सोशल सर्विस है, उसको और बढ़ाते रहें। पुनश्च आप सभी का धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएं, और एकता समाचार चैनल का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप सोनी साहब हमारे पीछे आज का प्रोग्राम हुआ, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह के लोग आए हैं। पहले तो मैं एकता समाचार वालों को धन्यवाद, राजू भाई को। हमारे उधर, मैं इधर 2005 से जुड़ा हुआ इस मंदिर से। हमारे उधर गुजरात, महाराष्ट्र और MP, प्रतापगढ़, राजस्थान, सब लोग आते हैं। सबकी इच्छा, मनोकामना पूरी होती हैं यहाँ।